हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व विभाग प्रशिक्षण लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित विषय, नियम एवं कर्तव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना देख लेते हैं आज का प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है, दैवीय आपदा कितने प्रकार की होती है? इस दौरान आपके क्या कर्तव्य हैं? यदि किसी क्षेत्र में असामाजिक ओलावृष्टि से फसलों की क्षति हो जाती है तो उनके अर्थात लेखपाल कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, लिखा हुआ है, दैवीय आपदाएं, आपदाओं के प्रतिवेदन, लेखपाल के हलके में आपदाओं के आगमन के संबंध में उसके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। तो इसमें से हमारा पहला कर्तव्य जो होगा लेखपाल का, तो का पे लिखा हुआ है, ओला, टिड्डी, पाला, बाढ़, आग लग जाने से मकानों, फसलों या अन्य संपत्ति को पहुंची भारी क्षति और मनुष्यों तथा पशुओं की महामारियों, जिसमें मौसमी ज्वर का असाधारण उग्रता से फैलना भी सम्मिलित है। आपदाओं में से किसी आपदा के आने पर वह तुरंत ही तत्संबंधी प्रतिवेदन रजिस्ट्रार कानूनगो को छपे हुए पापत्र संख्या थी 20 में जो तहसील से मिलेगा या स्वयं देगा, या यदि वह तहसील के मुख्यालय से 8 किलोमीटर के घेरे के बाहर रहता हो तो उसके पास बहिरंग पत्र द्वारा भेजेगा। और इसके आगे जो है खा पे लिखा हुआ है, खा नंबर पे, यदि भूलेख निरीक्षक पास पड़ोस में हो तो इसकी सूचना देगा। और नंबर गा पे हमारा, यदि उसके हलके में बीमारी बराबर बनी रहे तो ऐसी प्रसूचना छपे हुए आकार पत्र पा 20 में महीने में एक बार भेजेगा और वह रजिस्ट्रार कानूनगो के पास प्रत्येक महीने के 24वें दिनांक को अवश्य पहुंच जानी चाहिए। और हमारा अगला घा पे लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 39 का में दी गई व्यवस्था के अनुसार पशु चिकित्सा विभाग को प्रतिवेदन भेजेगा। और अंगा नंबर पे लिखा हुआ, तुरंत ही किन्हीं असाधारण घटनाओं के संबंध में, जैसे अत्यधिक वर्षा, अप्रत्याशित बाढ़ें, जलाशयों में जल प्लावित होना, सिंचाई निर्माण कार्यों का असफल हो जाना आदि, या किसी अन्य प्रकार की ऐसी प्राकृतिक आपदा को जिससे रेल पथ को क्षति पहुंचने की संभावना हो, निकटतम रेलवे स्टेशन मास्टर से या निकटतम रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों में से किसी अन्य उत्तरदायी अधिकारी से जो मिल सके प्रतिवेदन करेगा। क्षेत्र में भारी बाढ़ आने की दशा में लेखपाल संबंधित स्टेशन मास्टर को प्रतिवेदन भेजेगा, विशेषतया उस समय जब प्रतिस्रोत की ओर पानी जमा हो जाए, जब पुलों पर से अत्यधिक बहाव हो। और इसी में हम देखते हैं अपना अगला नंबर, तो नंबर 1 पर है, इसी में इम्पॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, किसी भी दैवीय आपदा के आने पर लेखपाल का कर्तव्य होगा कि वह उसकी प्रासूचना निर्धारित फॉर्म पर तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो को दे। और नंबर 2 पर लिखा हुआ, यदि भूलेख निरीक्षक पास पड़ोस में हो तो उनको भी वह दैवीय आपदा की सूचना दे। यदि वह आपदा किसी अन्य सरकारी विभाग से संबंधित हो तो उनको सीधे भी सूचना दे तथा उस सूचना में दैवीय आपदा के विवरण के अतिरिक्त गांव तक पहुंचने का रास्ता भी लिखे। और हमारा नंबर 3 पर है, इसी में दैवीय आपदा से हुई हानि का विवरण अनुमानित हानि सहित तैयार करे और प्रभावित व्यक्तियों की सूची भी तैयार करे। और नंबर 4 पे है हमारा, क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीनों की सूची जिनकी दशा आर्थिक रूप से कमजोर हो, अहेतुक सहायता वितरित कराने हेतु तैयार करे। और नंबर 5 पे है हमारा, यदि दैवीय आपदा से कृषि फसल को हानि हुई हो तो उसके संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट भेजने हेतु विवरण पत्र दे। और हमारा नंबर 6 पर लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं, कृषि फसल को हुई हानि की दशा में अनुतोष खतौनी को तैयार करे तथा लगान या मालगुजारी में दी जाने वाली छूट की गणना करे। और नंबर 7 पे हमारा, तकावी या अहेतुक सहायता दैवीय आपदा के कारण बांटी जानी हो तो उस निश्चित दिनांक की सूचना देकर पात्र व्यक्तियों को वितरण स्थान पर लावे और प्रधान को भी सूचित करे व साथ लावे, जिससे वितरण अधिकारी जानकारी कर सकें। और नंबर 8 पे है हमारा, इसको भी पढ़ लेते हैं, यदि दैवीय आपदा के कारण खाने पीने की वस्तुओं का एवं दैनिक प्रयोग
की वस्तुओं का अभाव हो गया हो तो अधिकारियों के साथ उपस्थित रहकर गुड़, चना, दियासलाई, नमक, मिट्टी का तेल आदि वितरित करावे, उनकी सूचियां तैयार कर पहचान करे। और हमारा इसी में 9 नंबर है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि दैवीय आपदा बाढ़ के रूप में हो और रास्ते अवरुद्ध हो गए हों तो उसके लिए रिपोर्ट करके नावों का प्रबंध करावे। यदि घरों में भी पानी भर गया हो तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का प्रबंध अधिकारियों से संपर्क करके करे। नंबर 10 पे हमारा दैवीय आपदा का विवरण भूमि अभिलेखों में लिखा जा सकता हो तो उसे लिखे। यथा बाढ़ या सूखा की दशा में फसलों को हुई हानि का विवरण खसरे के विवरण के स्तंभ में हुई हानि नए पैसों के रूप में अंकित करे। बीज नष्ट क्षेत्रफलों को जिनसवार में भी अंकित करे। नंबर 11 पर हमारा लगान या मालगुजारी में छूट या स्थगन दे दिया गया हो तो उसके ज्ञान के लिए कृषकों को पर्चियों का वितरण करे जिससे अमीन अधिक वसूली न कर सके। नंबर 12 पर हमारा लिखा हुआ है, यदि दैवीय आपदा के कारण किसी व्यक्ति या पशु की मृत्यु हो गई हो तो उसकी पृथक से सूचना करके उसके लिए धन वितरित करावे, या समाज कल्याण विभाग का कार्य है। और नंबर 13 पर हमारा लिखा हो, यदि तकावी बांटी गई हो तो तकावी के ऋण ग्रहीताओं की सूची तैयार करे। और हमारा नंबर 14 पर है, यदि दैवीय आपदा के कारण रोजगार दिलाने हेतु गांव में ट्रस्ट वर्क, सड़क, पुल या अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो तो उसके संबंध में कार्य करने वालों का मास्टर रोल तैयार करने में नायब तहसीलदार की सहायता करें। नंबर 15 पर हमारा, यदि राजस्व निरीक्षक अथवा अन्य कोई अधिकारी इस संबंध में कोई आदेश दे तो उसका पालन करे। नदी की बाढ़ से क्षेत्रपाल के खसरा नंबर 69 का आधा भाग नदी के पेटे में चला गया तथा गांव सभा के खसरा नंबर 71 बंजर भूमि पर रेत जमा हो गई है। और इसी में इंपॉर्टेंट करके नीचे लिखा हुआ, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, लेखपाल परिच्छेद का 83 के अनुसार भूलेख निरीक्षक को रिपोर्ट देगा तथा गाटा संख्या 69 के संबंध में आधे क्षेत्रफल को जल प्लावित होना खसरे के विवरण के स्तंभ में अंकित कर देगा। गांव सभा की भूमि संख्या 71 बंजर पर रेत जमा हो जाने के दशा में वह पैरा का 100 के अनुसार रिपोर्ट करके उसे बंजर के स्थान पर रेत दर्ज किए जाने के आदेश करा कर रेत अंकित करेगा। और इसी में अगला लिखा हुआ टिप्पणी करके थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। नगरों और कस्बों में जिलाधिकारी लेखपालों को आग लग जाने से हुई मकान या अन्य संपत्ति की क्षति के तथा पशुओं और मनुष्यों की महामारियों के फैलने से प्रतिवेदन करने से मुक्त कर सकते हैं। और इसी में नंबर वाइज लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पर हमारा, बाढ़ के आने की सूचना तुरंत तहसीलदार द्वारा दें तथा भूलेख निरीक्षक को भी सूचित करेगा। नंबर 2, बाढ़ के कारण पूर्ण और आंशिक रूप से टूटे घर वालों की सूची का मकान की तकावी व अहेतुक सहायता दिलाने हेतु बनाएगा। नंबर 3 पर है हमारा, कृषि को हुई हानि के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों की सूची तकावी दिलाने हेतु तैयार करेगा। और नंबर 4 पे है हमारा, क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीनों की सूची अहेतुक सहायता दिलाने हेतु तैयार करेगा। नंबर 5 पर, उक्त तकावी व सहायता बांटे जाने के समय व्यक्तियों को सूचित करके स्थान विशेष पर प्रधान सहित उपस्थित रहेगा और वितरण में सहायता करेगा व व्यक्तियों की पहचान करेगा। और नंबर 6 पर है हमारा, अधिकारियों के साथ जलमग्न ग्रामों में जाकर गुड़, दिया सलाई, नमक और मिट्टी का तेल आदि आवश्यक व जीवनोपयोगी वस्तुएं बंटवाने में सहायता करेगा। और नंबर 7 पर हमारा, यदि ग्राम बाढ़ में फंस गया हो और आने जाने के रास्ते भी जलमग्न हो गए हो तो रिपोर्ट करके गाँव का प्रबंध करावे। यदि बाढ़ से स्थिति अधिक खराब हो रही हो तो क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहायता करें। नंबर 8 पर हमारा लिखा हुआ, बीज नष्ट क्षेत्रफल को खसरे से स्वयं व प्रतिशत हानि का क्षेत्रफल आदेश प्राप्त होने पर अंकित करेगा। बीज नष्ट क्षेत्रफल का योग लगाकर फसल के विवरण पत्र में बंटे के रूप में लाल मसी से दर्शाएगा। और नंबर 9 पर है हमारा, इसको भी पढ़ लेते हैं, आदेश प्राप्त होने पर भू राजस्व लगान में अनुतोष दिलाए जाने हेतु अनुतोष खतौनी तैयार करेगा व जांच कराएगा। नंबर 10 पे है हमारा, आदेश प्राप्त होने पर छूट की पर्चियों को तैयार करें एवं जांच कराकर वितरण करें।
और नंबर 11 है इसी में है हमारा, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। यदि बाढ़ इतनी भयंकर हो कि उसके कारण गांव वालों का सारा सामान नष्ट हो गया हो तो निःशुल्क भोजन यदि सरकार अथवा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा बांटे जाने की दशा में बंटवाने में सहायता करेगा। नंबर 12 पर है, बाढ़ से मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर संख्या एवं नामों की रिपोर्ट करेगा, साथ ही मरे जानवरों की संख्या की भी रिपोर्ट देगा। और इसी में 13 नंबर पर लिखा हुआ, इसको भी पढ़ लेते हैं। आदेश मिलने पर व्यक्तियों को सूचित करके वितरण स्थान पर साथ लावे। नंबर 14 पर हमारा तकावी प्रार्थना पत्रों का लिखना, उसमें अभिलेखों के आधार पर भूमि को वितरण करना व जमानत के मूल्यांकन का सत्यापन व तकावी ब्रांडों को पूरा करना। और नंबर हमारा 15 पर लिखा हुआ, हम इसे पढ़ लेते हैं। बकाया तकावी के विवरण अपने पास की ऋणदाताओं की सूची में लिखे व बाकीदारों को तकावी न दिलाए। नंबर 16 पर है, तकावी ऋण वितरित हो जाने पर सभी ऋणदाताओं के नाम अपनी सूची में लिखे। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी नियम एवं कर्तव्य विषय से। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।